उत्तर प्रदेश में विधानसभा के 5 चरणों का मतदान हो गया है। वैसे तो आजमगढ़ में मतदान अंतिम चरण यानी 7 मार्च को है। इस वक्त हम मौजूद हैं आजमगढ़ की गोपालपुर विधानसभा सीट पर। वैसे तो देखा जाए तो यह सीट समाजवादी पार्टी के लिए काफी मजबूत सीट रही है। 1996 से अब तक समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। मात्र 2007 से 12 तक बसपा इस पर चुनाव जीती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बार इस सीट पर अपने प्रत्याशी में बदलाव किया है। नए प्रत्याशी के रूप में सत्येंद्र राय को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। मेरे साथ मौजूद है सत्येंद्र राय। मैं इनसे बात करूंगा कि चुनाव में इनकी क्या रणनीति है, ये कैसे चुनाव जीतेंगे। सत्येंद्र राय जी, ये आमतौर से देखा जाए तो जो गोपालपुर विधानसभा में जहां पर आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, ये समाजवादी पार्टी के पक्ष में ज़्यादातर ये सीट रही है, लेकिन पार्टी ने बदलाव करते हुए आपको प्रत्याशी, क्या आपकी रणनीति है चुनाव में? हमारे सबसे पहली बात तो कि हमारी अलग से कोई रणनीति नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक नेता हमेशा जो है गांव से लेके गरीब से लेके किसान, मजदूर, माताओं बहनों के बीच में, जैसा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने और हमारे प्रदेश के मुखिया यशस्वी श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, जो कि हमेशा गरीबों के हक के लिए जो है और उनके बीच में जो है जो भी काम हुआ है, उसी के आधार पे हम डोर टू डोर जा कर के कैंपेन कर रहे हैं। और प्रत्येक कार्यकर्ता जो है आज से ही नहीं, विगत 5 वर्षों से पहले से भी हमेशा जनता जनार्दन के बीच में रहा है। उसी के आधार पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। गोपालपुर में आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? गोपालपुर में प्राथमिकता, जैसा कि अभी आप बोल रहे थे, बता रहे थे कि 96 से हमेशा जो है दूसरी पार्टियों का कब्जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है प्राथमिकता के तौर पर गोपालपुर जनता के विकास के लिए, उनके मान सम्मान स्वाभिमान के लिए हमेशा जो है खड़ी रहेगी। नहीं, यहाँ पर एक बड़ी समस्या आपने देखा होगा, आप क्षेत्र में गए हुए, कटान, घाघरा नदी का कटान एक बहुत बड़ी समस्या रही है। इसको लेकर के कोई भी पार्टी संजीदा नहीं दिखती है। आप इस पर क्या? नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो है इस पर निश्चित तौर पर जो है हमेशा से संजीदा रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस पर काफ़ी प्रयास किया है और काम भी हुआ है, ऐसा नहीं है। और जहाँ तक गोपालपुर विधानसभा का सवाल है, तो यहाँ से जो है विपक्ष का जो है जनप्रतिनिधि होने के नाते उनकी उदासीनता के कारण और उनके सौतेलेपन व्यवहार के कारण इन समस्याओं से, गोपालपुर कटान की ही समस्या नहीं है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र भी रहा है। यहाँ पे कई समस्याएं हैं। रोड की कनेक्टिविटी नहीं है। देवारा क्षेत्र में जो है बालिकाओं के लिए डिग्री कॉलेज नहीं है। पुल नहीं है। कम से कम 2-3 पुल ऐसे हैं कि जिनका बनना नितांत आवश्यक था। उसके साथ साथ जो है यहाँ से तहसील जो है काफ़ी दूर, जो सगड़ी में पड़ती है, उसके लिए परशुरामपुर, जहाँ आप खड़े हैं, परशुरामपुर में तहसील का निर्माण होना भी ज़रूरी था। परंतु विधायक ने, यहाँ के जनप्रतिनिधि, चाहे विधायक चाहे सांसद, आप जिसे भी ले लें, अगर उन्होंने प्रस्ताव दिया होता और शासन में मांग की होती, तो मुझे नहीं लगता है कि जैसा योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने आजमगढ़ को जो भी देने का काम किया, जबकि यहाँ से उनका कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं रहा भारतीय जनता पार्टी का, उसके बावजूद महाराजा सुहेलदेव जी के नाम से विश्वविद्यालय देने का काम किया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देने का काम किया, यहाँ तक कि इसी गोपालपुर विधानसभा में हवाई अड्डा देने का काम किया। और भी अनेक अस्पतालों में जो है ऑक्सीजन के प्लांट लगे, अस्पतालों को अपग्रेड किया गया। तो कभी भी किसी भी प्रकार का भेदभाव मुख्यमंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी नहीं, ने आप बचते हुए दिख रहे हैं। देखिए, आप बचते हुए दिख रहे हैं। आपकी सरकार थी, 17 से 22 तक आपकी सरकार थी, लेकिन आपकी सरकार को चाहिए था कि इस कटान की समस्या को देखती। अगर जनप्रतिनिधि नहीं था तो मुख्यमंत्री जनप्रतिनिधि के भरोसे तो होता नहीं है। आपका काडर था, आपको इस पर देखना चाहिए था। क्यों नहीं आपकी सरकार ने देखा? देखिए, बात आपकी सही है, लेकिन पहला प्रतिनिधि होता है प्रधान, दूसरा प्रतिनिधि होता है ब्लॉक प्रमुख, और तीसरा प्रतिनिधि होता है विधायक, चौथा प्रतिनिधि होता है सांसद। ठीक है ना? और सांसद होने के नाते, और समाजवादी पार्टी सरकार रही है 2012 से 2017 के बीच में, हमेशा इनका सांसद, विधायक, मंत्री रहा है। ठीक है? इन्होंने कभी कोई भी किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया। जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 से आज 2022 तक है, और इस बीच में लगभग 1.5 साल से लेकर 2 साल के बीच कोरोना कालखंड में सारी चीज़ें जो हैं प्रभावित रही हैं। बावजूद इसके इतने विकास के काम हुए कि जितना जो है समाजवादी पार्टी की सरकार में कभी भी नहीं हुआ, ये मैं दावा के साथ कह सकता हूँ। और जहाँ तक रहा सवाल यहाँ का,
तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो आप भी जानते हैं और जनता जनार्दन भी जानती है, शासन प्रशासन जानता है। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनका प्रस्ताव होना ज़रूरी होता है और उन प्रस्तावों को विधायक के पैड के माध्यम से, सांसद के पैड के माध्यम से शासन में प्रेषित किया जाता है और उसके बाद उस पर बजट सेंक्शन होता है, बजट स्वीकृत होता है, काम सेंक्शन होते हैं। कम से कम जो माध्यम होता है, जनप्रतिनिधि जो है जनता और शासन के बीच का, मुख्यमंत्री के बीच का माध्यम होता है कि वो यहाँ की समस्याओं को ले जा करके रखे। नहीं, यही आरोप तो आपके ऊपर भी लगा रहे हैं कि आप लोग, चूंकि आपका कोई विधायक नहीं था, सांसद नहीं चुना गया, इसलिए आप सौतेला तो व्यवहार कहाँ कर रहे हैं। महाराज जी ने सौतेला, नहीं, ये आरोप लग रहा है। कहाँ महाराज जी ने सौतेला व्यवहार किया? महाराजा सुहेल देव के नाम से हम लोगों को गौरवशाली इतिहास हमको वापस दिलाए और आजमगढ़ में विश्वविद्यालय दिए कि यहाँ का गरीब से लेकर के नौजवान वहाँ जो है कम पैसे में, कम खर्चे में शिक्षा ग्रहण करेगा। पूरे रोड का जाल बिछा दिए। कोई ऐसा शहर नहीं है कि जिस शहर से जो है आजमगढ़ को जोड़ा नहीं उन्होंने। हवाई अड्डा दिए आजमगढ़ में, अस्पतालों को अपग्रेड किया, ऑक्सीजन प्लांट लगाए। कोरोना जैसी महामारी में हमारे मुख्यमंत्री जी जो है 5-5 बार आए। विपक्ष कहाँ था उस टाइम में? सो रहे थे कमरे में, एसी चला के बंद कमरे में सो रहे थे। सो रहा था? विपक्ष सो रहा था, विपक्ष सो रहा था। मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन पूज्य योगी जी आदित्य जी महाराज जी इसी आजमगढ़ में 5-5 बार आकर के और जनता जनार्दन का ख्याल रखे और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हमेशा जो है इस बीमारी काल में, इस आपदा काल में अस्पताल से लेकर के गांव तक हमेशा जो है मौजूद रहा और लोगों के साथ खड़ा रहा। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि जीत को लेकर के आप कितना आश्वस्त हैं, कितना जन समर्थन आपको मिल रहा है? जीत को लेकर के मैं कौन होता हूं? जनता जनार्दन ने पूरी तरह से मन बना लिया। ये चुनाव जो है जनता लड़ रही है और जनता जो है पूरी तरह से माननीय मोदी जी के साथ और माननीय योगी जी के साथ है और उनके किए हुए कार्य जिससे कि जनता प्रभावित है और जनता एक ईमानदार और सच्ची सरकार चाहती है, न कि जो है माफिया राज और गुंडो राज की सरकार चाहती है, न कि लूट खसोट करने वालों की सरकार चाहती है। जनता सब जान चुकी है और जनता को ये पता है कि मोदी जी और योगी जी हमेशा उनके हित के बारे में सोचे हैं और आगे भी और बढ़ चढ़ के सोचने वाले हैं। मुख्य विपक्षी दल का दावा है और ये कह रहे हैं कि भाजपा तो कहीं आ नहीं रही है, कहीं दिख नहीं रहा, आप भी चुनाव नहीं जीत रहे हैं, आप झूठ मूठ में आप लोग प्रचार कर रहे हैं। अरे भाई, डंबर मचा रहे हैं। एक बात हमको बताइए कि ये 5 उंगलियां मिल करके मुट्ठी बनती है, ठीक है ना? अब विपक्ष के पास 5 उंगलियां ही नहीं है। आज 5 उंगलियां जो हैं वो भाजपा के साथ है। हर वर्ग, हर तबका, जैसा भाजपा का नारा रहा है भारतीय जनता पार्टी का, सबका साथ सबका विकास, उसने वैसा ही काम किया है और आज उसी का नतीजा है, परिणाम है कि जनता जनार्दन का पूरी तरह से विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है, माननीय मोदी जी के साथ है, माननीय योगी जी के साथ है। तो आप जीत को लेकर बिल्कुल बदलाव आजमगढ़ में, गोपालपुर ही नहीं, ना गोपालपुर में तो बदलाव हो चुका है, बस सिर्फ मुहर लगना बाकी है। यही जानना चाहता हूं कि बदलाव उत्तर प्रदेश में होगा कि जनता ने बदल दिया। उत्तर प्रदेश में तो 4 चरण में ही स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अभी 5वां चरण बाबा का क्षेत्र, गोरखपुर क्षेत्र, 6वां चरण। अरे अभी मुझे एक नेता मिले, वो आपके पहले सांसद भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से होते थे, वो बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव हार रहे हैं। उनका दिमागी संतुलन सही नहीं है। आप जिसके बारे में कह रहे हैं मैं जान चुका हूँ। ये तो सत्येंद्र राय, ये है भारतीय जनता पार्टी के गोपालपुर से प्रत्याशी सत्येंद्र राय। इन्होंने साफ तरीके से कहा कि उत्तर प्रदेश में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और गोपालपुर में बदलाव की बात कर रहे हैं, यानी यहाँ से बदलाव होगा और ये चुनाव जीतेंगे। लेकिन ये इनके दावे 10 मार्च को ही साफ हो पाएंगे कि इनकी बातों में कितना दम है। कैमरामैन गौरव श्रीवास्तव के साथ खुर्रम आलम नोमानी, एबीपी गंगा, आजमगढ़।